नमस्कार। हाँ, ये श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी की जीवनी और लीलाओं से है। और इसमें शंकर भट्ट नाम के एक व्यक्ति के अपने अनुभव हैं स्वामी के साथ। बिल्कुल, ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है और हमारा मकसद है कि इन अनुभवों से मतलब जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। तो कहानी शुरू होती है कुरुवुरुम से। हाँ शंकर भट्ट वहां पहुंचते हैं और स्वामी के दर्शन करते हैं। हाँ, और वो वर्णन भी बहुत अद्भुत है। स्वामी के चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा, फिर स्वामी भट्ट को अपने पैर छूने को कहते हैं और कमंडल से जल छिड़कते हैं। और उन्हें नाम से पुकारते हैं। मेरे बच्चे शंकर भट्ट, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से यहाँ खींचा है। सोची कैसा लगा होगा उन्हें। और फिर तो जो हुआ वो अविश्वसनीय था। स्वामी ने सिर पर हाथ रखा और भट्ट को लगा जैसे कुंडलिनी जाग गई हो। हाँ, दुनिया गायब, जबरदस्त ऊर्जा, दिल की धड़कन नब्ज मानो रुक सी गई मन एकदम शांत। और चेतना का वो अनंत में विलीन हो जाना। उन्हें लगा जैसे करोड़ों ब्रह्मांड उन्हीं से बन रहे हैं, पल रहे हैं और मिट रहे हैं। ये अनुभव ये दिखाता है कि गुरु की शक्ति क्या कर सकती है। पल भर में चेतना का वो स्तर दे देना जिसके लिए योगी सालों लगाते हैं। हाँ, ये साधारण वास्तविकता को एकदम बदल देता है। ये तात्कालिक बदलाव ही स्वामी की दिव्यता का सबूत है। हाँ, एक तरह से। अच्छा, फिर एक और वाक्य है। शंकर भट्ट के साथ दो और लोग थे, देखने में ब्राह्मण, लेकिन स्वामी ने उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं, म्लेच्छ है। ब्लिच मतलब? जो वैदिक परंपरा से बाहर के थे उस समय, और वो गोमांस खाते थे। हाँ, जो हिंदू धर्म में वर्जित है। स्वामी ने ये भी बताया कि उनके जैसे अवतार को पहचानना कई जन्मों के पुण्य से ही मुमकिन है। उन्होंने गाय की सेवा का महत्व बताया और गोमांस खाने के नियम भी, कि कब वर्जित है। और ये भी कि धर्म स्थान और समय के अनुसार बदलता है। फिर उन्होंने उन दोनों को आदेश दिया कि जाओ, म्लेच्छ धर्म अपनाओ, मुस्लिम स्त्रियों से विवाह करो। और कहा कि जिन गायों को मारा है वो तुम्हारे बच्चों के रूप में जन्म लेंगी। और भविष्यवाणी भी की कि वो बड़े बाबा और अब्दुल बाबा बनेंगे और साईं बाबा उनका उद्धार करेंगे। यहाँ कर्म का सिद्धांत, स्वामी की सर्वज्ञता और उनके वचन की अटलता सब साफ दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कर्मों के बाद भी दर्शन कैसे हुए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद पिछले जन्मों के कुछ पुण्य कर्म थे जिन्हें स्वामी ने अपनी कृपा से फलने दिया। उनकी लीला अपरंपार है। अच्छा, एक और कहानी है रविदास धोबी की। हाँ, वो पंडित वाली कहानी। हाँ, वो घमंडी पंडित नाव में रविदास का मजाक उड़ाता है कि पुराण नहीं जानते तो जीवन बेकार है। और फिर जब नाव में छेद होता है तो रविदास पूछता है, तैरना आता है? पंडित मना करता है तो रविदास कहता है, फिर तो आपका जीवन 100% बेकार है। कमाल का जवाब। फिर स्वामी पंडित के पाप उजागर करते हैं। हाँ। पत्नी को सताना, धोबी की पत्नी से संबंध। उसे 3 साल की मोहलत देते हैं, पर कर्म फल की चेतावनी के साथ सरस्वती अवतार में मिलेंगे। और रविदास की तुरंत मृत्यु हो गई। ये दिखाता है कि गुरु की कृपा से कर्म फल कितनी तेजी से मिल सकता है। बिल्कुल, अच्छा हो या बुरा, कर्म और पुनर्जन्म के साथ गुरु कृपा का ये मेल अद्भुत है। फिर आते हैं वल्लभेश शर्मा, पीठापुरम से एक गरीब ब्राह्मण। हाँ, स्वामी उससे बड़े प्यार से परिवार के बारे में पूछते हैं। और फिर चमत्कार, चांदी का बर्तन हाथ में आ जाता है, खीर से भरा, जो कभी खाली नहीं होता। वाह! और पीठापुरम के कुछ परिवारों के लिए उनका स्नेह भी दिखता है। स्वामी वल्लभेश की शादी तय करते हैं एक गरीब लड़की से। मंगलसूत्र की जगह हल्दी का टुकड़ा। हल्दी का टुकड़ा, ये भी प्रतीकात्मक है। हाँ, और श्राद्ध के महत्व पर जोर देते हैं। प्रसाद देते हैं, बुरी आत्माओं से बचाव और धन वृद्धि के लिए। और फिर शंकर भट्ट ध्यान में वल्लभेश का भविष्य देखते हैं। वो हल्दी के व्यापार से अमीर बनेगा पर अपना संकल्प भूलेगा। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प। हाँ, फिर उस पे हमला होगा, उसके अपने चाचा चोर बनकर। लेकिन स्वामी उसे बचाएंगे, एक साधु के रूप में आकर। उसे जिलाएंगे भी और आखिर में वो 4000 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। ये कहानी संकल्प पूरा करने की अहमियत बताती है और ये भी कि गुरु की कृपा हमेशा रहती है, एक सुरक्षा कवच की तरह। वो हल्दी का टुकड़ा, वो खीर, सब कृपा के प्रतीक हैं। बिल्कुल। आखिर में स्वामी अपने असली स्वरूप के बारे में बताते हैं। हाँ, कि वो निराकार हैं पर साकार दिखते हैं, निर्गुण हैं पर सगुण लगते हैं, सीमाओं से परे पर सीमाओं में अनुभव होते हैं, हर कण में मौजूद। रुद्र भी वही, सिखाने वाले भी वही, बचाने वाले भी वही, और हर जीव में मैं बनकर धड़कने वाले भी। उसी समय एक घंटी प्रकट होकर गायब हो जाती है। हाँ, वो घंटी भी एक रहस्य है। स्वामी वल्लभेश को भरोसा दिलाते हैं कि चोर बने चाचाओं से उसकी रक्षा करेंगे और सलाह देते हैं
कि सभी स्त्रियों को माँ समान देखें। और वो शादी वाली हल्दी की गांठ संभाल कर रखने को कहते हैं। फिर अपने अगले अवतार नृसिंह सरस्वती की घोषणा करते हैं और बताते हैं कि वो घंटी पीठापुरम तभी लौटेगी जब शंकर भट्ट की लिखी जीवनी का 18वां अध्याय वहां पहुंचेगा। ये सब दिखाता है कि उनकी लीलाएं सिर्फ उस पल के लिए नहीं थी, एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। बिल्कुल, ये द्वैत और अद्वैत से परे परमात्मा की प्रकृति को समझाता है, अवतार का उद्देश्य दिखाता है। वो घंटी, वो भविष्यवाणियां, सब उनकी दिव्य योजना का प्रमाण है। तो संक्षेप में हमने देखा श्रीपाद श्री वल्लभ की सर्वज्ञता, कर्म का नियम, गुरु कृपा का महत्व और दिव्य शक्ति के रहस्यमय तरीके। हाँ। और आखिर में एक विचार, इन कहानियों में ईश्वर मानव रूप में आकर न्याय करते हैं, भविष्य बताते हैं, कृपा करते हैं। क्या ऐसी शक्तियां आज भी सक्रिय हैं? सोचने वाली बात है। स्वामी का वो वादा कि वो स्नेह से पुकारने वालों के घर एक छोटे बच्चे के रूप में आते हैं, कौन जाने, शायद वो आज भी हमारे आसपास हों। अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्मा समग्र सद्गुरु श्री गोपाल बाबा की जय। अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्मा समग्र सद्गुरु श्री गोपाल बाबा की जय। ओम नमो भगवते श्री गोपाल बाबाय नमः। ओम नमो भगवते श्री गोपाल बाबाय नमः। ओम नमो भगवते श्री गोपाल बाबाय नमः। ओम नमो भगवते श्री गोपाल बाबाय नमः।